हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन द वीडियो नंबर 8 8वां वीडियो आज हमारा। टॉपिक है आज का ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, स्पेसिफिकली उसमें सॉल्यूशन के टाइप्स जो है हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक के बारे में चर्चा करेंगे। देन कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड रिगार्डिंग इट सम करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। सेशन के पहले एक कोट देखते हैं दोस्तों। Mind is like a parachute. If doesn't work, if it is not open, so let's open the mind and start the session. Standard 12 English Medium, lecture number 8, chapter number 2, that is solution. वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था। वी हैव डन फ्यू पॉइंट्स विच आर मेंशन ओवर हियर। यू कैन सी दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके दो सम देखे थे हमने, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके रिगार्डिंग हमने सम देखे थे। अभी आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले वो देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या है, देन ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड एक सम है उसका, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है दोस्तों। ऑलरेडी बायोलॉजी में शायद आप ये पढ़ गए होंगे ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है, बट इवन दो विल स्टडी ओवर हियर। सो व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर केप्ट विथ SPM which is called as a semi permeable membrane between them, क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, एक जगह पे हमने एक बीकर में सपोज प्योर सॉल्वेंट को ले लिया है और दूसरे बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट और दूसरे बीकर में हमने सॉल्यूशन को रखा गया है, और दोनों बीकर को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ओके, तब क्या होगा, द सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास थ्रू द मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने जाने वाले फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। कहां से कहा जाएंगे, फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड, सॉल्वेंट की ओर से वो जाने वाले सॉल्यूशन की साइड पे। ओके, और ये फिनोमिना जो है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, देन नाउ एक वर्ड मिला है हमें बीच में, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है वो देखते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is a membrane that allows only small molecules to pass through and
blocks the larger solute particles. What they are saying is a membrane, वो एक membrane है that allows only small molecules, जो छोटे मोलिक्यूल है उनको पास होने देंगे ओके इस मेम्ब्रेन के थ्रू, बट और वो क्या करने वाले हैं, ब्लॉक्स द लार्जर सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हो उनको वो ब्लॉक कर देगा ओके। सो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज SPM। भी ये एक डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि हियर देयर आर 2 बीकर्स विच हैज बीन अटैच, 2 बीकर ले सकते हो या फिर एक ही बीकर में आप इन बिटवीन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रख सकते हो। और उसमें आप देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर बीकर के अंदर हमने एक तरफ मेम्ब्रेन की लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो देयर मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज देयर, more concentration of water molecules are there and less concentration of sugar you cannot see over there, sugar molecules are not present, so means low concentration of the sugar is there, whereas on the right hand side if you'll see then the sugar concentrations are high which are bigger particles okay, and the water molecules are very less, so you can say that the concentration of water is lesser in right hand side and the water molecules and the sugar molecules are represented like this for water and for sugar। एंड बहुत सिंपल फंडा है कि दोनों के बीच में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी हमने। तो यहाँ पे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल देख सकते हो। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स जो है यानी कि वाटर के पार्टिकल्स उनको मूव होने देंगे। कहाँ से, फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तक वो जाएंगे बाय क्रॉसिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और वो ब्लॉक किसको कर देंगे, दे डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ बिगर साइज पार्टिकल दैट इज द सुगर पार्टिकल्स। सो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस व्हेन अ सॉल्यूशन, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन, समझ लो कि ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। आर केप्ट विद इन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में रख दिया है हमने बिटवीन देम एंड देन सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास थ्रू, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो पास थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, यानी जो फ्लो है वो इस तरफ जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड ओके। ये जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये पूरा डायग्राम जो है वो ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन कर रहा है। as well as you can see that the role of semi permeable membrane too। अभी हम देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर, जो ज्यादा प्रेशर हम देते हैं, दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड करना है टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, कि जो ऑस्मोसिस को रोक सके, और दैट इज टू स्टॉप द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जैसे आप प्रेशर प्रोवाइड करोगे ज्यादा वाला, तो ये जो थोड़ा बहुत प्रेशर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है, टू स्टॉप द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है जो क्रॉस कर रहे थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, तो वो क्रॉस नहीं होने वाला है।
और बहुत सिंपल फंडा है कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा और ये जो प्रेशर हम अप्लाइड कर रहे हैं दैट प्रेशर इज नोन एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, यही चीज हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन की साइड पे जो हम एक्स्ट्रा जो देखो ऑलरेडी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, बट ये पाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज कंसिडर्ड टू बी दी ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसका सिंबल यहाँ पे हमने दिया गया है पाई। एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, सॉल्यूशन साइड पे हम लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना है, जिसके थ्रू क्या होने वाला है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं, ओके, फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, तो ये ऑस्मोसिस को रोक देगा दोस्तों इतना थोड़ा प्रेशर लगाने से। ओके, देन द नेक्स्ट वन जो है हमारा अभी एक्सप्रेशन करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है is proportional to the molarity that is C of the solution। वो टाइम पे एट अ गिवन टेम्परेचर तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसके बारे में हमने बात की, और अभी उसका एक्सप्रेशन हम करने वाले। स्पेसिफिकली हमारे पास कंडीशन क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दोस्तों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी दैट इज सी। जो सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है सी कंसंट्रेशन, ओके, उसके प्रोपोर्शनल में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं कि पाई जो है is proportional to C and T, क्योंकि T जो टेम्परेचर रहेगा के वो भी बोल दिया है यहाँ पे एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करोगे तो आपको डालना पड़ेगा CRT, जो R जो है वो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट वो ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों। बाकी यहाँ पे पाई क्या है, पाई को हम क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, पाई को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देन C क्या है, कंसंट्रेशन
और आर को हम बच्चों गैस कांस्टेंट बोलते हैं। टी को तो सबको पता ही होगा, टेम्परेचर। ओके, सो ये था हमारा एक्सप्रेशन। अभी हम बात करने वाले हैं मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो चलिए वो भी करते हैं। हमारा पिछला फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू CRT, जिसमें अभी हम ये C की वैल्यू रखेंगे। C माने क्या होता है बच्चों, तो C मतलब जो है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे C की वैल्यू हम रखेंगे C इज इक्वल टू N2/V, ये रहेगा मीन्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, पाई इज इक्वल टू C के बदले में N2/V लिखेंगे हम, ब्रैकेट बना देंगे। देन RT विल रिमेन सेम, RT को वैसा का वैसा। यहाँ पे V जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम रहेगा लीटर में। देन N2 जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वो हमने C के बदले में लिखा है। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, इफ W2 grams of solute of molar mass, that is M2, is present in the solution, कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, W2 जितना सॉल्यूट का ग्राम्स है हमारे पास, मोलर मास है M2, सॉल्यूशन के अंदर अगर ये कंडीशन अगर हो तो N2 की जो वैल्यू है दोस्तों, हमारे पास N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स, तो उसकी फॉर्मूला हमारे पास है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है, W2 हमने बोल ही दिया है, W2 जितना, और मोलर मास M2 रहने वाला है। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया है। अभी बहुत सिंपल फंडा है, इसको भी आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। नाउ वी आर गोइंग टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ इट। सो पाई नीचे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में जो v था उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, पाई v। फॉर्मूला बनेगा हमारा W2 RT अपॉन M2। या फिर अगर इसके अंदर आप जो भी चीज़ को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो
बना सकते हो। सपोज कि मैं M2 को सब्जेक्ट बना रहा हूं, देन मेरे लिए फॉर्मूला होगा W2 RT अपॉन पाई इंटू V। यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है ऑलरेडी दोस्तों हमें पता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। अभी हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत तो नहीं बोल सकते, पर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन है। एक है सबसे पहला आइसोटोनिक, तो ये क्या है देख लेते हैं। 2 सॉल्यूशन having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution। ओके, सो बहुत सिंपल है। 2 solutions having same osmotic pressure at a given temperature, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा है, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट की ओर नहीं जा रहा है या फिर सॉल्वेंट भी सॉल्यूट की ओर नहीं आ रहा है। इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बायो में भी आप पढ़े होंगे ये। दूसरा है अभी हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन विथ lower concentration or lower osmotic pressure is known as हाइपोटोनिक। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गई बात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसका अपोजिट हम लिखेंगे अभी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो ये भी देखते हैं। द सॉल्यूशन विथ हायर concentration या फिर आप बोल सकते हो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर
उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है। हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन विद द लोअर कंसेंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका अपोजिट बना लो, सॉल्यूशन विद द हायर कंसेंट्रेशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये हमें एक माइंड में घुसा देना है, ठीक है। फिर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस। घर पे आरओ हो तो आरओ का जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट आता है, मशीन, तो उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन की साइड पे अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का जो फ्लो है फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर से, इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, देन द सॉल्वेंट विल फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो रहेगा भाई फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से वो जाएगा प्योर सॉल्वेंट की ओर, और यही कहाँ से जाएगा भाई, तो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को थ्रू। तो ये जो फिनोमिना है उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं दोस्तों। अभी उनकी एप्लीकेशन क्या है, उसके इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें दैट इज desalination of sea water। यानी जो खारा पानी होता है एकदम सॉल्टी, ऐसे जो सॉल्टी वाटर को आप प्योर वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है, और वो प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन बोलते हैं। हमारे गुजरात में एक इंस्टीट्यूट है भावनगर में, CSMCRI करके, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल सॉल्ट एंड मराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके अंदर ये डिसैलिनेशन का प्रोसेस होता है दोस्तों। Then second, when pressure more than the osmotic pressure is applied, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट, तो उससे जो प्योर वाटर है विल बी इज स्क्वीज्ड एक ही मिनट। सो क्या बात हो रही थी, व्हेन प्रेशर विच वी आर अप्लाइंग विच इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ दी, जो हमारा सी वाटर है उसमें से प्योर पानी बाहर निकल जाएगा, ओके, थ्रू दी मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये हो गई बात भाई उसकी एप्लीकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस की।
अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है तो वो करेंगे हम। तो देखते हैं क्वेश्चन। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin in is found to be कितना दिया है 2.57 into 10⁻³ power bar। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो बात करते हैं, चलो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं हम। द वेरियस क्वांटिटी नोन टू अस आर एज फॉलोज। एक एक करके हमारे पास कौन सी वैल्यू है वो लिखते हैं हम। पाई देव गिवन, पाई की वैल्यू है हमारे पास 2.57 इंटू 10⁻³ bar। Then volume also they have given, that is 200 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 0.3 पावर का डिफरेंस रहेगा, 200 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, दैट इज 300 केल्विन। वैल्यू ऑफ आर दैट इज गैस कांस्टेंट, वो हमें याद होनी चाहिए। यूनिट के हिसाब से लिखना है यहाँ पे लीटर बार। तो उसकी वैल्यू रहेगी हमारे लिए 0.083 लीटर। यूनिट खास करके मेंशन करना है, लीटर इंटू बार पर मोल इंटू केल्विन। अभी ये सभी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन है फाइंड करने का। फाइंड क्या करना है, मोलर मास। तो मोलर मास फाइंड करने का हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है, M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V। तो ये फॉर्मूला है हमारा, उसमें सभी की वैल्यू अभी हम डालेंगे। सो M2 इज इक्वल टू, वेट दिया गया है 1.26 मल्टीप्लाइड बाय 0.083 यानी R इंटू टेम्परेचर दे हैव गिवन, दैट इज 300 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू लीटर में हमारा वॉल्यूम है 0.200। ओके, तो ये सभी का आप सॉल्यूशन निकालो मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर, दैट इज 61.022 ग्राम पर मोल। सो ये हो गया भाई आपका मोलर मास ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का मास रहेगा 61.022 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ this is what the
osmosis, osmotic pressure, hypertonic, hypotonic, then reverse osmosis, its application and the sum of it. मेरी टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है देवांग सर केमिस्ट्री, ऐसा वाला लोगो होगा, उसमें ज्वाइन कर लो। आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन उसमें भी मिलेगी और उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ मटेरियल्स होगा वो उसमें अपलोड किया जाएगा दोस्तों। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, द नेम इज देवांग सर केमिस्ट्री। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।